नमस्कार दोस्तों। तो आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ एक नई बायोग्राफी की, जिसका पोस्टर जो है सामने आ चुका है और जिसमें एक बेहतरीन रोल किया है कार्तिक आर्यन ने। हमने काफ़ी सारी ऐसे बायोग्राफीज देखी हैं और उसमें जो एक्टर्स हैं वो अपने आप को चेंज करते हैं, अपने आप को उस मूवी की तरह, उस जिसकी बायोग्राफी वो कर रहे हैं उसकी तरह अपने आप को बदलते हैं, अपने आप को चेंज करते हैं। वैसे ही कार्तिक आर्यन ने अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया है। आप इस फोटो में देख सकते हैं उनकी बॉडी को किस तरीके से उन्होंने ट्रांसफॉर्म किया है। और ये भी कहा जा रहा है कि इसमें उन्होंने कोई स्टेरॉइड्स का यूज़ नहीं किया है, यानी कि बिना किसी स्टेरॉइड्स के, बिना किसी दवाइयों के उन्होंने अपनी ये बॉडी बनाई है। तो हम जो बायोग्राफी की बात कर रहे हैं वो है चंदू चैंपियन। तो इसके बारे में बात करने से पहले हम बात करेंगे कार्तिक आर्यन के बारे में। हम थोड़ा बहुत कार्तिक आर्यन के बारे में जानेंगे कि ये कौन है और उन्होंने ये एक्टिंग का जो फितूर है उनका, ये कहाँ से शुरू हुआ था। कार्तिक आर्यन, ये जो आर्यन आप देख रहे हैं ना उनके पीछे, ये आर्यन नहीं हुआ करता था पहले, ये था कार्तिक तिवारी। इनका जो नाम है वो कार्तिक तिवारी हुआ करता था। कार्तिक आर्यन ये बाद में पड़ा। और इनके जो पेरेंट्स हैं ये ग्वालियर मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हैं और इनके जो पेरेंट्स हैं वो दोनों ही डॉक्टर हैं। कार्तिक आर्यन को वैसे तो एक्टिंग का ही शौक था, उनको शुरू से एक्टर ही बनना था, लेकिन अपने पेरेंट्स के कहने पर उन्होंने इंजीनियरिंग स्टार्ट किया था, जो कि उन्होंने बाद में जाके कंप्लीट किया था, बाद में जाके पूरा किया था। जो कार्तिक आर्यन ने 3 साल तक ऑडिशंस दिए, उन्होंने 3 साल तक जो है वो ट्राई किया था इंडस्ट्री में आना, लेकिन उनके जो ऑडिशंस है वो क्लियर नहीं हुए थे। उनका कोई भी ऑडिशन जो है वो क्लियर नहीं हुआ था। तो फाइनली जाके फिर उन्होंने एक्टिंग का एक तरीके से प्रोफेशनल कोर्स किया था, क्रिएटिंग कैरेक्टर से। तब जाके उनको जो वो एक्टिंग का जो एक तरीका होता है, जो एक प्रोफेशनलिज्म होता है, वो आया था। और फिर जाके उन्होंने 2011 में फिल्म साइन की थी प्यार का पंचनामा। उस प्यार का पंचनामा में तो आपने कार्तिक आर्यन को देखा ही होगा। उसके बाद जाके जो है इनको इंडस्ट्री में जगह मिलनी शुरू हो गई थी। तो ये था एक छोटा सा इंट्रोडक्शन कार्तिक आर्यन के बारे में। लेकिन अब हम बात करेंगे जिसके लिए हम यहाँ पे बात करने आए हैं, और वो है न्यू बायोग्राफी जो है चंदू चैंपियन। ये किसके ऊपर है, क्या है इस बायोग्राफी में, कौन किसके ऊपर ये बनाई गई है, हम उसके बारे में आगे जानेंगे। ये जो बायोग्राफी है इसमें, जिसमें जो कार्तिक आर्यन जो रोल कर रहे हैं, इसमें ये बोला जा रहा है कि कार्तिक आर्यन पहली बार लंगोट पहनकर दौड़े हैं किसी मूवी में। पहली बार उन्होंने किसी मूवी में जो है वो लंगोट पहना है। और ये जो मूवी है चंदू चैंपियन, ये बनाई गई है, ये है बायोग्राफी मुरलीकांत पेडकर जी पर। ये जो मुरलीकांत पेडकर जी पर ये बायोग्राफी कार्तिक आर्यन ने, उनके ऊपर ये पूरी जो फिल्म है ये बनाई गई है। तो ये मुरलीकांत पेडकर हैं कौन, इनके बारे में हम आगे जानेंगे। तो चलिए हम सुनते हैं। मुरलीकांत पेडकर का जो जन्म है वो सांगली महाराष्ट्र में हुआ है और इनका जन्म हुआ था 1 नवंबर 1944 को। मुरलीकांत पेडकर एक जवान थे, इंडियन आर्मी में एक जवान हुआ करते थे, एक जाबाज जवान। वो उनकी जो पोजीशन थी, उनकी जो रैंक थी वो थी इलेक्ट्रॉनिक एंड मैकेनिकल इंजीनियर की। वैसे तो वो एक बॉक्सर थे EME में, लेकिन जब फाइट हुआ था 1965, उस टाइम जो पेडकर जी हैं उनको 9 बुलेट्स लगी थी उनकी बॉडी में। उसके बाद भी वो कहते हैं ना बिल्कुल डटे हुए थे। 9 बुलेट्स लगने के बाद भी वो जिंदा रहे थे, लेकिन उनका जो एक आर्म, एक हैंड का जो आर्म, वो बिल्कुल कहते हैं ख़त्म हो गया था। तो उसके बाद उनको इंडियन आर्मी में वो नहीं रह पाए थे, क्योंकि फिर वो शरीर में एक कुछ भी चीज़ ख़राब होने की वजह से आर्मी में वो उस पोजीशन पे वो नहीं रह पाए थे। उसके बाद लेकिन उन्होंने अपना जो जज्बा है वो छोड़ा नहीं था। वो अदर स्पोर्ट्स में वो गए, जैसे कि स्विमिंग, टेबल टेनिस, इस तरीके के स्पोर्ट्स में वो आगे गए थे और उन्होंने काफ़ी सारे अवार्ड्स भी जीते थे। तो आइए हम आगे जानते हैं कि किस तरीके के अवार्ड्स उन्हें मिले। पेडकर जी ने
काफ़ी अवार्ड जीते थे। उन्होंने 1968 में समर पैरालंपिक्स में टेबल टेनिस का अवार्ड जीता था। वो इंडिया के पहले गोल्ड मेडलिस्ट भी थे। और उन्होंने 1972 में जर्मनी में इंडिविजुअल यानी कि अकेले उन्होंने रिकॉर्ड बनाया था स्विमिंग में उन्होंने रिकॉर्ड बनाया था 50 मीटर फ्री स्टाइल स्विमिंग में, जो था 37.33 सेकेंड का। उन्होंने इसमें रिकॉर्ड बनाया था जो कि किसी ने नहीं बनाया था उस समय, और वो गोल्ड मेडलिस्ट रहे थे। पेडकर जी ने जेवलिन गेम में भी पार्टिसिपेट लिया था और उसमें भी वो विजय रहे थे, उसमें भी वो टॉप नंबर पे रहे थे। और जो तीनों ही इवेंट थे इसमें ये टॉप नंबर पे ही रहे थे। और 2018 में मुरलीकांत पेडकर जी को पद्मश्री अवार्ड भी मिला था, पद्मश्री अवार्ड भी दिया गया था। इस समय जो पेडकर जी की उम्र है, जो एज है, वो 79 वैसे तो पेडकर जी के बारे में ज़्यादा लोग जानते नहीं हैं, मुरलीकांत पेडकर जी के बारे में। लेकिन अब जब ये मूवी आ रही है, ये जो बायोग्राफी आ रही है, जिसको डायरेक्ट किया है कबीर खान ने और प्रोड्यूस किया है साजिद नाडियाडवाला ने, तो इस मूवी के आने के बाद काफ़ी लोगों को पता चलेगा कि मुरलीकांत पेडकर जी कौन हैं और उनकी हिस्ट्री क्या है, क्या उन्होंने अपना हिस्ट्री बनाया है इंडिया में, जो कि हमें जानना ज़रूरी है। तो काफ़ी सारे मूवीज़ ऐसी आ चुकी हैं बायोग्राफी, जिसके बाद ही हमें काफ़ी जो हमारे हिस्ट्री में लोग रह चुके हैं, जिन्होंने काफ़ी अपना नाम कमाया है और काफ़ी कुछ देश के लिए किया है, उनके बारे में हमें पता चल रहा है। जैसे कि मिल्खा सिंह, ये जो मिल्खा सिंह मूवी आई थी, इसके बाद ही काफ़ी लोगों को पता चला था कि ये मिल्खा सिंह है कौन। तो ऐसी बायोग्राफी बन रही है बॉलीवुड में, जो कि काफ़ी अच्छी बात है, जो कि काफ़ी अवेयरनेस है जो हमारे लिए वो बढ़ा रहा है। क्योंकि काफ़ी ऐसे लोग हैं जिसके बारे में हम नहीं जानते हैं, हमें बुक में भी नहीं पढ़ाया गया है, हमारे स्कूल में जो बुक्स होती थी उनमें भी हमें ऐसी जानकारी नहीं मिली है। लेकिन ये जो बायोग्राफी का चलन शुरू हुआ है अब बॉलीवुड में, ये जो एक के बाद एक हम बायोग्राफी देख रहे हैं, इसके बाद हमें काफ़ी सारी ऐसी नॉलेज मिल रही है। तो ये जो बायोग्राफी है ये बनती रहे, ऐसी अवेयरनेस है जो हम तक पहुंचती रहे, जो ऐसे लोग हैं जिन्होंने देश के लिए कुर्बानी दी है और ऐसे जो लोग हैं जिन्होंने देश का जो नाम है वो आगे बढ़ाया है, वो हमें पता चले, वो हम भी उसको जाने। ऐसी जो दिग्गज है उनकी जो कुर्बानी है वो वेस्ट ना जाए, हमारे तक भी वो चीज़ें पहुँचें। तो ये जो बनी है बायोग्राफी, इसमें हम देखेंगे और इसमें हम जानेंगे मुरलीकांत पेडकर जी के बारे में। लेकिन जैसा कि मैं हमेशा बोलती हूँ, जैसा कि मैंने पहले भी बोला है कि ये जो मैंने आपको बताया पेडकर जी के बारे में, ये था उनकी अचीवमेंट। लेकिन अब देखते हैं कि ये जो बायोग्राफी है इसमें क्या दिखाया जाएगा, जो ये 14 जून को रिलीज़ होगी, इसमें क्या ऐसा दिखाया जाएगा। ये लोग रियलिटी ही दिखाएंगे या फिर कुछ अलग दिखाएंगे, या फिर कुछ अलग इसमें मसाला डालेंगे, जो कि काफ़ी बॉलीवुड मूवीज़ में होता है। कहते हैं ना कि बॉलीवुड मूवीज़ में जो सच्चाई है, जो एक सच है, वो कहीं ना कहीं गुम हो जाता है और उसमें वो मसाला डाल के कुछ मिक्स करके उसको आपकी तरफ पोर्ट्रेट करते हैं। वो तो हमें पता चलेगा जब ये मूवी रिलीज़ हो जाएगी, उसके बाद ही। तो हम फिर मिलेंगे, हम दोबारा मिलेंगे इस मूवी के रिलीज़ होने के बाद कि इस मूवी में रियलिटी दिखाई गई है या ड्रामा। चलिए, धन्यवाद।